आज यदि आप सो रहे हो तो इसी समय कोई दूसरा बंदा पढ़ रहा है, ये चीज सोच लेना। ठीक है, आज यदि आप सो रहे हो अभी तो आपके साथ का बंदा अभी भी पढ़ रहा है, ये सोच लेना। यदि आप सोचते हो ना कि 2 बजे दुनिया सो रही होगी, दुनिया नहीं सोती है। बहुत बंदे ऐसे होते हैं जो पूरी पूरी रात भर पढ़ते हैं। अभी भी ये चीज दिमाग में मत लेकर आओ कि मैं सो रहा हूं तो दुनिया सो रही है। नहीं, तुम सो रहे हो तो तुम ही सो रहे हो, बाकी दुनिया आपकी पढ़ रही है। आपके साइड वाला पढ़ रहा है, आपके इधर वाला उधर वाला सब पढ़ रहे हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आप सभी की डिमांड के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो का टाइटल वही है, 90 से 95% यानी 90% कैसे लेकर आए जनवरी से पढ़कर। जनवरी से पढ़कर हम 90% लेकर आएंगे, तो कैसे लेकर आएंगे? अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो सर हमें ऐसी एक वीडियो बनाओ जिसमें हमारे मतलब 90% नहीं तो हमारे मैक्सिमम नंबर आ सके, हम कम मेहनत करें और हमारे मैक्स टू मैक्स नंबर आ सके। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, कुछ चीजें होती है, जो चीज एक चीज होती है हमारी थोड़ा सा हम अपने आप मेहनत करते हैं, और एक चीज होती है हमारा क्या है कि मेंटली हम मेहनत करते हैं, यानी कुछ जिसको बोलते हैं हम स्मार्ट वर्क। जैसे कि अभी यदि मैं आपसे बात करूं कि मैं ये मेरे पास में ये लकड़ियां हैं, यदि मैं इनको आपको एक साथ तोड़वाने लगूं तो आप में से कुछ बच्चे होंगे जो इनको एक बार में तोड़ देंगे, लेकिन सभी बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनको एक बार में ये तोड़ देंगे। ये देखिएगा, मेरे पास में ये पतली पतली स्टिक हैं, ये 4 स्टिक हैं। यदि मैं चारों को एक साथ दूं तो आप इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं चारों को तोड़ पाएंगे, लेकिन वो उन की संख्या बहुत कम होगी। यदि 100 बच्चे देख रहे हैं इस समय, तो 100 में से यानी कि आपका 100 में से 1-2 बच्चा ही होगा जो इनको चारों को एक साथ तोड़ देगा। मैं कहूंगा 1-2 बच्चा भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत मजबूत लकड़ी है। ठीक है, और यदि मैं बात करूं एक एक दूं अपने हाथ आपके हाथों में, तो एक एक करके आप तोड़ दोगे। तो मतलब क्या है, ये आपकी स्मार्ट सोच है कि यदि मैंने ये बांध के दी और आपसे बोल दिया मैंने भाई इनको तोड़ो, तो आप तोड़ दोगे। लेकिन तोड़ोगे कैसे कि आपने एक निकाली, एक तोड़ दी पहले, फिर दूसरी निकाली, दूसरी भी तोड़ दी, तीसरी निकाली, तीसरी तोड़ दी, और चौथी निकाली, चौथी तोड़ दी। ठीक है, लेकिन चारों को एक साथ दो, चारों की जगह चलो 8 हुई तो नहीं तोड़ पाओगे। तो मतलब क्या, आपकी थोड़ी सी आपको दे दी जाए और आप इसमें ऐसे ही लगे रहोगे, तो मतलब क्या है, वो आपके क्या है, हेल्थ यानी कि आपका फिजिकली वर्क कर रहे हो, मेंटली आपने यूज नहीं किया, दिमाग यूज नहीं किया, तो आपका नहीं तोड़ पाए। लेकिन किसी बच्चे ने दिमाग यूज कर लिया, एक एक करके तोड़ दी, तो वो क्या है, स्मार्ट वर्क, यानी कि स्मार्ट तरीके से आपको सोचना है। तो वही चीज कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने दिमाग में ये चीज लेकर आनी है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या? एवरीथिंग इज पॉसिबल। साइंस कहती है एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आप जो बच्चे कुछ नेगेटिविटी वाले हैं कि सर इतने दिन में कैसे आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। जनवरी से पढ़कर 95 नहीं, मैं कह रहा हूं 99% आ सकते हैं, 100 के 100% आ सकते हैं। बस आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए, कुछ भी कर सकते हो आप। और अभी मैं आपको बता दूं, आपके जो पेपर हैं मार्च से पहले बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो आपके पास में जनवरी पूरी यानी जनवरी फरवरी मार्च, अभी 3 महीने पूरे के पूरे मिल रहे हैं। 3 महीने में आप कुछ भी कर सकते। 3 महीने का समझ रहे हो, 3 महीने का यदि मैं बात करूं, 1 घंटे में 24 घंटे रहते हैं, और यदि मैं बात करूं 8 घंटे की आपकी नींद ले ली, कुंभकर्ण होंगे तो 8 से ज्यादा नहीं लोगे, 8 घंटे नींद मान ली, 6 घंटे आपने एक्स्ट्रा टाइम को दे दिया अपना घर में, परिवार में, सब में। और यदि 10 घंटे भी आप पढ़ते हो एक दिन में, तो आपका लगाना जरा 3 यानी कि कितने हो गए, 30 या 90 दिन बनते हैं। और 90 दिन का मतलब 10 की गुणा करोगे तो कितने, 900 घंटे बनते हैं। और सब्जेक्ट कितने आपके, 5 सब्जेक्ट हैं। क्या 5 सब्जेक्ट की आप 900 घंटे में तैयारी नहीं कर सकते हो? है? बिल्कुल कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे 24 घंटे पढ़वा रहा हूं आपको 10 घंटे, 10 में से भी और घंटे कम कर दो, चलो 500 घंटे ले लो, 500 घंटे में नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। भाई साहब, आपके अंदर बस आग जुनून होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि हाँ कुछ भी संभव है। संभव है, मैंने आपको बता दिया कैसे संभव है, लकड़ी वाला एग्जाम्पल दिया। एक और एग्जाम्पल ले लो, जो हाथी जो होता है ना, हाथी का जो बच्चा होता है, उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है, तो वो पूरी ताकत लगाता रहता है, तो उसको रस्सी को ना तोड़ पाता है, तो वो हार थक के वो अपना यूं रहता है। लोहे की जंजीर से बांध देते हैं उसके पैर को, तो वो तोड़ नहीं पाता है। लेकिन जैसे जैसे हाथी बड़ा होता है, 2 साल बाद भी फिर उसको जो हाथी का जो मालिक है वो उसको रस्सी से बांध देता है, एक पतली पतली रस्सी से बांध देता है। फिर भी वो कोशिश नहीं करता है हाथी, वो वहीं पर पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसने बचपन में पूरी कोशिश कर ली, कोशिश पूरी की, तो वो तोड़ नहीं पाया, तो वो सोचता है ये वही रस्सी है। लेकिन हाथी के अंदर अब इतना बल है, और जिसने मालिक है उसने केवल अब रस्सी से बांध रखा है, अब जंजीर से भी नहीं बांध रखा, लोहे की से, तो
तोड़ना चाहे तो तोड़ सकता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या प्रेशर है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आपके अंदर भी यही है कि कुछ नहीं हो पाएगा, हम इतने नंबर नहीं ला सकते। बिल्कुल ला सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेकर आना, सबसे पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना, अपने अंदर एक आग लेकर आनी है, अपने अंदर एक जुनून पैदा करना है कि हमें 90% लेकर आने हैं, हमें 85% लेकर आने हैं, या हमें 90% लेकर आने, 95% लेकर आने। कुछ भी संभव है। जैसे कि अभी मैंने स्ट्रिक वाला एग्जाम्पल दिया था, तो बिल्कुल मतलब आपको हाथी वाला एग्जाम्पल दे दिया, तो मतलब क्या है, आपको एकदम ठोकना है, पीटना, अपने दिमाग को बता देना है, अपने आप को बता देना कि हमें 90% लेकर आने, तो लेकर आने। जो 90% लेकर आते हैं, जो टॉप करता है, एक बच्चे के नीट जैसे एग्जाम में 700 में से 700 आए, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसके 4 हाथ पैर नहीं है, वो कोई अलग से कोई मतलब उसको ईश्वर नहीं आ रहे थे पढ़ाने के लिए, या ईश्वर ने उसको कोई अलग से शक्ति नहीं दी है, वो भी आप जैसा ही है। तो आप भी कर सकते हो, वो कर सकता है। तो आपके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आना है और अपना एक गोल सेट करने लाए कि मेरे को 80% लेकर आना है, मेरे को 90% लेकर आना है, मेरे को 100 में 100% लेकर आना है। क्या लेकर आना है? आपको अपना पहले एक गोल सेट करना है। कुछ भी कर लो, सब कुछ संभव है। बस आपको क्या, एकदम एक आग होनी चाहिए। बोलते ना, आदमी चिड़िया 5 बाज पक्षी उड़ते अपने पंखों से, आप उड़ो अपने हौसले से, अपने बोले ना सक्सेस दिखाकर उड़ो, अपने हुनर से उड़ो। ठीक है, तो वो चीज होती है। तो आपको अपना सेट करना है गोल। क्या करना है? सेट योर गोल, यानी कि हमें 80% 90%। और अपना एक बार यदि गोल सेट नहीं हो रहा, तो अपने माता पिता के बारे में सोचना कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। तब ठीक है, अपने माता पिता वो कैसे कैसे कमा के आपको पैसे दे रहे हैं, उनके बारे में सोचो कि उनका क्या है, और अपने सपने के बारे में सोचो कि मुझे क्या बनना है, और मुझे उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, और मुझे कितनी चुनौतियों से गुजरना है। तो मुझे ये, और एक बार सोच लो कि ये आपके जीवन का एक आखिरी एग्जाम है, और ये कर लिया, और वैसे भी ये आखिरी है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है, ये पूरी आपकी जिंदगी को डिसाइड करता है कि आपको क्या बनना है। और आप ये देखो, आप में से कुछ पढ़ के चोर बनेंगे, आप में से पढ़ के कुछ अफसर बनेंगे, आप में से पढ़ के कुछ मतलब बिजनेसमैन बनेंगे, आप में से इंजीनियर, आप में से डॉक्टर, बहुत सारे, और आप में से चोर, आप में से रिक्शा चलाने वाले बनेंगे, आप में से मजदूरी करने वाले बनेंगे। तो आपको देख लो, आपको क्या बनना है। अभी अभी डिसीजन ले लो अपने आप में कि आपको अफसर बनना है, या आपको लेबर चौक पर जाना है, आपको चोरी करनी है, या आपको एक अफसर, इंजीनियर, डॉक्टर, एक बिजनेसमैन, या अपना मतलब एकदम वो चीज अपना सोच लो, उसी के अकॉर्डिंग अपना गोल सेट कर लो, उसी के अंदर आपको फिर मेहनत करनी है। दूसरी बात, आपको सबसे पहले गोल सेट कर लेना है। उसके बाद आपको ये चीज पता जरूर रहनी चाहिए कि क्या करना है से पहले क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है, देखिएगा, आपको 5 किताब नहीं पढ़नी है, बल्कि एक किताब ही 5 बार पढ़नी है। एक बात समझ लो, 5 किताब पढ़ने से आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। नंबर आएंगे तो सिर्फ एक किताब को 5 बार पढ़ने से, बार बार पढ़ने से, बार बार रिवाइज करने से, बार बार अपनी खोपड़ी में रख लो, बोलते ना, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और फिर कुछ चीजें ये है कि भाई अपनी हेल्थ को नहीं खराब करना है, हेल्थ पर विशेष ध्यान रखना है, प्रॉपर डाइट लेनी है। प्रॉपर डाइट का मतलब प्रोटीन युक्त आहार लेना है। ज्यादा का कॉफी वगैरह छोड़ दो, ज्यादा कॉफी लोगे तो नींद वगैरह आएगी, बस हल्की फुल्की लोगे तो वो थोड़ा सा फायदा भी करती है। तो मतलब एक जैसे प्रोटीन, चने खाओ, सुबह सुबह चने खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, दूध पियो। तो ये सारी चीजें अपने शरीर में एनर्जी देने वाली चीज लो, जो पेट ना भरे लेकिन एनर्जी प्रॉपर दे। ठीक है, तो प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर स्लीप भैया 8 घंटा की स्लीप जरूर लेनी है, स्लीप 8 घंटा की जरूर लेनी है। और आपको इग्नोर करना है सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया समझते हो? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वीडियोज आपको जैसे स्नैप वीडियो, पता ना, वैसे एक तो भाग ही गया है बिंगो बिंगो और ये टिकटॉक वगैरह तो भाग गया, लेकिन उसके चक्कर में दूसरी बहुत सारी हैं जो वीडियो देखते रहते हो। यूट्यूब पर अब चल रही है मनोज सर की वीडियो, नीचे आ गई दूसरी वीडियो, अमित बढ़ाना की वीडियो आ गई, कैरी मिनाटी की वीडियो आ गई, फलाना ढमका, मतलब दुनिया भर के यार, आज गाने आया, आज ये आया, आज उस मूवी का ट्रेलर आया कि ये और फलाना ढमका, तो मतलब उसमें ही पूरा दिन निकालते रहते हो। ऐसा नहीं चलना है, क्योंकि आप कहते हो 2 मिनट बाद पढ़ लेंगे, बहुत समय खराब हो जाता है, फिर पढ़ाई गुल। ठीक है, चलिएगा, तो ये सारी चीज आएंगे। अब अपने भी आपका देखो, मैं आपको समय दे रहा हूं, 15 जनवरी तक आपको कंप्लीट करना है अपना सिलेबस। 15 जनवरी तक कैसे भी यूट्यूब के माध्यम से, अपने ऑफलाइन टीचर के माध्यम से, या हमारे कोर्स से पढ़कर, या हमने कोई पेड कोर्स नहीं दे रखा है। पेड कोर्स एक तहलका बैच लॉन्च किया था, तो उसमें हम केवल क्लासेस नहीं चला रहे, उसमें केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देते हैं। तो हम फ्री कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, सबका लगभग कंप्लीट सा हो चुका है, एक 2 चैप्टर बचे, उनको और कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो 15 जनवरी तक का आपको मैं समय दे रहा हूं कंप्लीट करने का। ठीक है, देन उसके बाद में अपना, जिनका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ, कुछ बच्चों को कंप्लीट हो चुका है, जिनका कंप्लीट हो चुका है वो, और जिनका नहीं हुआ है वो भी, अपना सबसे पहले एक मस्ट चार्ट बनाओ।
5 चार्ट खरीद लो, 5-5 रुपए के आएंगे 5 चार्ट, और चार्ट नहीं है तो अपने पास पेपर होंगे, पेज होंगे, और पेज लीजिए और सभी पर अपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करो। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब देखिएगा, आपके पास में मॉडल होगा, मॉडल खरीदा होगा चित्रा का, तो चित्रा के मॉडल में ये देखिएगा, ये दे रखा खंड के स्थिर वैद्युत की 8 नंबर की। फिर इसके पीछे जाओ, स्थिर वैद्युतिकी में है कितने चैप्टर, स्थिर वैद्युतिकी में है 2 चैप्टर, तो 4-4 नंबर के हो गए दोनों चैप्टर। क्या अब ये धारा वैद्युत में 1 चैप्टर है, तो ये कितने नंबर का है, तो वो सभी लिख लीजिए। आपको पहले सिलेबस पता रहना चाहिए कि ये 7 नंबर का है, तो आपको सबसे पहले मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पता रहना चाहिए, कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का आ रहा है बोर्ड में, ठीक है। तो आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। अब उसके बाद में जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया आपने 15 जनवरी तक, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिए, अब उसके बाद में अपने हाथों से नोट्स बनाओ। 30 जनवरी तक का समय दे रहा हूं, मेक योर नोट्स लॉन्ग क्वेश्चन, एटलीस्ट नोट्स ना बना पाओ तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप अपने हाथों से उनका, जैसे मैंने पीडीएफ दी रखी है, सारी पीडीएफ फ्री दे रखी है, यूट्यूब पर डाल रखी है, ठीक है। तो वहां से पीडीएफ उठाओ, और सब पीडीएफ में मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना रहा हूं, प्रैक्टिस सेट दिए हैं आपको, टेस्ट सीरीज दिए हैं, वहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाओ, इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन उठाओ। और नहीं तो आपके पास मॉडल है, मॉडल में से इंपोर्टेंट क्वेश्चन लो और नोट्स में से उसका उत्तर लिख लो। एक चैप्टर में से देखिएगा, यदि मैं बात करूं एक चैप्टर में से 5 क्वेश्चन लेते हो, और एक बुक में लगभग औसतन हम 14 चैप्टर मान रहे हैं, एक बुक में 14-5 70 क्वेश्चन लिखने हैं आपको। क्या आप 15 दिन में 70 क्वेश्चन नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। हमारे एक ऑफलाइन के स्टूडेंट ने एक दिन में ही अपना फिजिक्स केमिस्ट्री के पूरे, यानी कि 2-3 दिनों में ही पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री लिख मारी, तो आप भी लिख सकते हो। तो ऐसे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मेक योर हैंड रिटन नोट्स, अपने आप एटलीस्ट नोट्स ना बना पा रहे तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जरूर लिख लो, नहीं लिखोगे तो आपका लॉस है। इसीलिए आज अभी से एक मस्त फाइल बनाओ, वो भी सफेद पेजों की, काले पेजों की नहीं, सफेद पेजों की बनाओ, ये हमेशा काम देंगे आपको यदि साइंस लेना चाह रहे हो तो आप। तो 15 जनवरी तक कंप्लीट कर लिया, यानी कि 15 दिन में आप बिल्कुल आसानी से स्मूथली लिख पाओगे सारे क्वेश्चन आंसर्स को, ठीक है। तो बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री का तो लिख ही लो एटलीस्ट, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चनों को लिख लो, केवल लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट बिल्कुल मत लिखो। 5-5 क्वेश्चन छांट लो, और नहीं छांट रहे हो तो हमसे पूछ लो, हम हर चैप्टर के तुम्हें क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन बता देंगे इस चैप्टर के ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है, बिल्कुल फ्री रहे, कुछ पैसा तो कोई वो नहीं है, ठीक है। और आपका फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन लिख लिए, 3 से 5 ईयर में जो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको देखोगे, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करो कि भैया इस, जैसे कि मान लीजिए स्मार्ट वर्क करोगे, एक पहले इससे पिछले वाले साल में आया था, यानी कि कूलाम्स लॉ आया था, कूलाम्स लॉ का एक डेरिवेशन आया था, उससे पहले भी आया था। तो इसी तरीके कूलाम्स लॉ की जगह पे कोई दूसरा लॉ कर लो उसी चैप्टर से, यानी जिस चैप्टर से पुराने वाला क्वेश्चन आया उसी चैप्टर का क्वेश्चन याद करो। जरूर नहीं है कि वही अब की साल आएगा, लेकिन उस चैप्टर से जरूर आएगा। एग्जामिनर पागल नहीं होते हैं कि उसी क्वेश्चन को रख दें। मान लीजिए पिछली साल आए गॉस की प्रमेय लिखिए तथा उसको सिद्ध कीजिए, तो अब की बार हो सकता है कि गॉस की प्रमेय ना आए, लेकिन गॉस की प्रमेय वाला जो चैप्टर है उसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि गॉस की प्रमेय पहले आ गई तो गॉस की प्रमेय भी याद कर ली, गॉस की प्रमेय के साथ साथ कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम को प्राप्त कीजिए, गॉस की प्रमेय से ये प्राप्त करो या वो करो, कि गॉस की प्रमेय से लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि गॉस की प्रमेय की सहायता से यानी कि एक समतल तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। इस तरीके से आपको पढ़ना है, यानी कि जो चैप्टर में से क्वेश्चन आया उसी चैप्टर के और क्वेश्चन पर ज्यादा विशेष तौर पर फोकस करना है। सैंपल पेपर्स हम रिलीज कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन कर लो, मॉडल पेपर्स कर लो, यही इनफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इंपोर्टेंट टॉपिक का रिवाइज कंपलसरी है, उनका कंपलसरी करते ही रहो, रिवाइज करते रहो, ठीक है। मोर टाइम फॉर हार्ड सब्जेक्ट, यानी अपने हार्ड सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा समय देना है आपको। जैसे कि आपका मैथ है, मैथ को डेली लो, डेली मैथ कहता है, मैथ की बात सुनो, मैथ क्या कहता है, हम आपके हैं कौन, मैथ कहेगा जब तक तुम पढ़ोगे नहीं हम आपके कौन, हम नहीं जानते आपको, तुम बेवफा हो सनम, ठीक है। और जैसे जैसे उसको डेली तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, डेली अपना रिवाइज करते रहोगे, मैथमेटिक्स को रेगुलरली उसको रिवाइज करोगे तो कहेगा हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके हैं सनम, ये कहेगा मैथ। तो मैथ का क्या है, मैथ पर ये मत कहलवाओ हम आपके हैं कौन, इससे कहलवाओ हम आपके हैं सनम,
हम आपसे ही मोहब्बत करते हैं सनम, हम आपके दिल में रहते हैं सनम। तो ये कब कहेगा? जब इसका आप डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली रिवाइज करोगे, डेली एक एक्सरसाइज को धुन डालोगे, उसका पोस्टमार्टम कर देना, पूरा खोल पील कर देंगे सारे सवालों की। मैथ जैसे हार्ड सब्जेक्ट, इसी तरीके से मैथ तो भैया मैथ तो रेगुलर लेना है आपको, ठीक है। अब बात आती है, थोड़ी सी बात ये है कि ये जो सारी चीजें हम किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? तो ओवरऑल आप समझ ही गए होंगे। पहले आपको इन सारे पॉइंटों को कवर करना है, उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया सिंपल सी 15 जनवरी तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है 15 जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और 30 जनवरी तक यानी कि 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर दो। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो 15 दिन में अपने नोट्स बना लो, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन के, फिजिक्स केमिस्ट्री के तो एटलीस्ट बना ही लो, ठीक है। उसके बाद में अपना कर लेना, देखो 15 दिन में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया 15 जनवरी तक और 30 जनवरी तक आपने इनका शॉर्ट नोट्स लिख लिए। उसके बाद में सीधे सीधे रिवाइज करते रहो। 95% आपके भाई फरवरी और मार्च यानी 2 महीने में तो पूरा रिवाइज हो जाएगा। बाकी हमारी वीडियो चली रही है, वीडियो बनती रहेंगी, रिवाइज चलता रहेगा एकदम बेहतरीन तरीके से। बस आप अपना सहयोग देते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहा करो। जितना अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा उतना ही अच्छा मैं आपको वीडियो वगैरह देता रहता हूं, ठीक है। और आपको देता रहूंगा, बिल्कुल फ्री देता रहूंगा। एक चैप्टर में से लगभग 5 क्वेश्चन मान के चलो, तो एक चैप्टर में 5 क्वेश्चन मानोगे तो एक बुक में 14 चैप्टर, तो 5 ही गुणा करेंगे 14 पंजे 70 क्वेश्चन से लिख लो कॉपी में, पेपर में उनसे बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चंस में इंपोर्टेंट बता दूंगा आपको। और आपको ये बता दिया 24 घंटे का कैसे टाइम शेड्यूल आपको मैनेज करना। 8 घंटे की नींद, 8 से कम नींद मत लो। वैसे तो 6 से ही काम चल जाएगा, जाड़े का समय 8 घंटे नींद लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 घंटा अपना एक्स्ट्रा टाइम में दे दो, लेकिन 10 घंटे को पढ़ना है तो पढ़ना। आग लगा दो दुनियादारी में, 10 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। और शुरुआत 10 घंटे मत पढ़ो एक दिन में, पहले जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उससे थोड़ा कम पढ़ो। हर समय मान लीजिए एक बार बैठकर आप 1 घंटा पढ़ सकते हो तो 50 मिनट पढ़ो, 40 मिनट पढ़ो, थोड़ा सा छोड़ दो, उसको अगले घंटे में वो लगाओ, ठीक है। अपनी जितनी कैपेबिलिटी है एक साथ पढ़ने की उससे थोड़ा कम पढ़ो, ताकि आपको बोलते ना 4 रोटी की भूख है तो आप केवल 3 रोटी खाओ, ताकि 1 रोटी की भूख आपको लगी रहे। आपको 4 रोटी की भूख है, 5 रोटी खा लोगे तो फिर शाम तक नहीं खाओगे, क्योंकि आप अरे यार भर गया पेट, उस तरीके के नहीं करना है आपको, राइट। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा। इन सब सारी चीजों का ध्यान रखो। और बाकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, वीडियो को नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो बाकी आग लगा दो दुनियादारी में और अपना सेट कर लो गोल। अपने माता पिता के बारे में सोचो, अपने सपने के बारे में सोचो। और ये देखो कि आज यदि आप सो रहे हो ना, आज यदि आप सो रहे हो तो इसी समय कोई दूसरा बंदा पढ़ रहा है, ये चीज सोच लेना, ठीक है। आज यदि आप सो रहे हो अभी तो आपके साथ का बंदा अभी भी पढ़ रहा है, ये सोच लेना। यदि आप सोचते हो ना कि 2 बजे दुनिया सो रही होगी, दुनिया नहीं सोती है। जो बंदा अच्छी मेहनत कर रहा है और जो बंदा अच्छा सपना सोच रहा है, जो अपना मतलब बहुत बंदे ऐसे होते हैं जो पूरी रात भर पढ़ते हैं, पूरे दिन आप सोते हैं। तो ऐसा मत सोचना, कभी भी ये चीज दिमाग में मत लेकर आओ कि मैं सो रहा हूं तो दुनिया सो रही है। नहीं, तुम सो रहे हो तो तुम ही सो रहे हो, बाकी दुनिया आपकी पढ़ रही है, आपके साइड वाला पढ़ रहा है, आपके इधर वाला उधर वाला सब पढ़ रहे हैं। तो ये आपका डिपेंड करता है। आप ये चीज मत देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, ये भी देखो थोड़ा सा कि बाहर के क्या कर रहे हैं, बाहर के इन्वायरमेंट को देखो। आपका यदि यूपी बोर्ड का बंदा अभी सोच रहा है कि मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और तो औरों का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, बेटा औरों का तो 2-2 4-4 बार हो गया। इसलिए अपने पर फोकस कर कि तुझे सिलेबस कंप्लीट करना है और तुझे नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आग लगा दो दुनियादारी में, ठीक है। बाकी मिलते हैं कुछ वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।